जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ने का अर्थ है। तो दोस्तों आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न करना। अत्यधिक प्रसन्न करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आंखों की आंखों की किरकिरी होना। आंखों की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? यानी दोस्तों यह मुहावरे हैं और इनमें इनके अर्थ पूछे गए हैं। तो दोस्तों आंखों की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। यानी दोस्तों हमें कोई दुश्मन हो, उसे अप्रिय होता है वो हमारा, तो आंखों में किरकिराना यानी आंखों में खटकता है, तो दोस्तों उसे अप्रिय लगना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लाल पीला होना। तो दोस्तों लाल पीला होना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा जब अगर हम किसी क्रोध यानी अधिक अधिक क्रोध में हो तो दोस्तों वहाँ पर हमें बोला जाता है क्यों लाल पीला हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाता है क्रोध करना। क्रोध करना, लाल पीले का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्रोध करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना। तो दोस्तों सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या है? यह भी मुहावरे हैं दोस्तों। इस क्लास में सभी मुहावरे के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहें। सिर हथेली पर रखने का अर्थ है दोस्तों मारने के लिए तैयार होना। मरने के लिए तैयार होना इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना का अर्थ है। तो दोस्तों अंतर के पट खोलने का अर्थ है विवेक से काम लेना। विवेक से काम लेना का मतलब है दोस्तों अंतर के पट खोलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंगूठे का नग होना। तो दोस्तों अंगूठे का नग होने का मतलब क्या है? यानी दोस्तों यह मुहावरा है अंगूठे का नग होना, इसका मतलब है दोस्तों अनुरूप जोड़ा होना। अनुरूप जोड़ा होना इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कामकाज में कोरा होना। तो दोस्तों बोलते हैं कामकाज में कोरा होना, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका हो जाता है काम न जानना। काम न जानना इसका अर्थ हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जुबान पर लगाम न होना। तो दोस्तों जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना यानी दोस्तों आवश्यकता से अधिक स्पष्टता दिखाना, वह होता है दोस्तों जुबान पर लगाम न लगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टस टच से मस न होना। तो दोस्तों बोलते हैं टच से मच न होना, उसे क्या बोला जाता है? क्या किसका मतलब क्या होता है यानी अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों टच से मच न होने का मतलब होता है अन्वय विन्वय से न पसीजना। अन्य विन्वय से न पसीजना यानी टच से मच न होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अवरोध पैदा करना।
अवरोध पैदा करना इसका अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला है मुंह का निवाला का अर्थ है। तो दोस्तों मुंह का निवाला जो वो वाक्य बोल देते हैं, यानी दोस्तों हम मुहावरा बोल देते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों मुंह का निवाले का अर्थ होता है बहुत आसान काम, बहुत आसान काम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करने का अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है दोस्तों कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना यानी समुद्र मंथन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है खो देना। खो देना के लिए सही मुहावरा। तो दोस्तों खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा हाथ धोना, यानी दोस्तों किसी चीज़ से हम हाथ धो लेते हैं तो वह हमसे यानी खो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विरोध करना। विरोध करने का सही अर्थ क्या है दोस्तों? किसी का विरोध करते हैं हम जैसे, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों उसका होता है सिर उठाना, यानी दोस्तों हम किसी के सामने सर उठाकर बोल रहे हैं तो उसका विरोध करना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है बुरी तरह हारना। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा, यानी दोस्तों बुरी तरह अगर हम हार मान लें उसके लिए मुहावरा क्या प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों उसके लिए प्रयोग किया जाएगा मुंह की खाना। मुंह की खाना बोलते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर होता है बुरी तरह हारना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्टार लगाकर नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है नाश कर देना। तो दोस्तों नाश कर देने का अर्थ क्या है? इसके लिए एक मुहावरा क्या होगा? तो दोस्तों नाश कर देने का मतलब है पानी फेर देना, पानी फेर देना इसका मतलब है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों नाश कर देने का मतलब पानी फेर देना होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अगर मगर करना। अगर मगर करने का अर्थ है, तो दोस्तों अगर मगर करने का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों यह होगा बहाने बनाना। बहाने बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा देना। तो दोस्तों अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या है, यानी अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। जब दोस्तों हम किसी कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है छाती पर मूंग दलना। तो दोस्तों छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है पास रहकर दुख देना। तो दोस्तों पास रहकर अगर दुख दे रहा है कोई व्यक्ति तो हम उसे बोलते हैं हमारी छाती पर मूंग दलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तीर मारना। तीर मारने का अर्थ क्या है, यानी दोस्तों यह तीर मारना जो है यह मुहावरा है और इसका अर्थ है दोस्तों बड़ा काम करना। बड़ा काम करने का मतलब है दोस्तों तीर मारना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।